हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना सुमित कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द समिट ट्रेडिंग पे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसे मैंने 25,000 से सिर्फ 1,70,000 तक का सफ़र पूरा किया हूं। जिसके लिए गाइस आपको मैं अपने सबसे पहले टीएनएल रिपोर्ट पे लेके चलता हूं और ये मैं सामने आपको करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं खोला हूँ अप स्टॉक्स, कि मैं आपको प्रूफ दिखा सकूं कि मैं किसी तरह कोई फेक चीज़ आपको नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको अप स्टॉक्स खोल के अभी लाइव दिखाता हूं। ये अप स्टॉक्स आ गया गाइस। यहाँ पे मैं अपना नंबर एंटर कर रहा हूँ गाइस। नंबर एंटर कर दिया हूँ गाइस। और यहाँ पर मेरा ओटीपी भी आ गया है। ओके गाइस, वेट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यहाँ पर ये है मेरा अकाउंट अप स्टॉक्स पे। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने पीएनएल रिपोर्ट की तरफ। फिट एंड लॉस लास्ट लास्ट लास्ट। ओके, मैं यहाँ पे ये डेट डाल देता हूँ, ठीक है। जैसा गाइज आप देख सकते हैं, आज है यहाँ पर 23 जनवरी 2025। ओके, मैं 6 मंथ्स आपको बता देता हूँ कब से कब तक ट्रेड किया था। और ये मैं लास्ट ईयर ही दिसंबर में आप सभी के सामने ये वीडियो अपलोड करने वाला था, बट बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं कर नहीं पाया। लेकिन अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ओके गाइज, पहले यहाँ से सेगमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और अपडेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जून 1 से आपका नवंबर दिसंबर 31 तक मेरे ख्याल से। ओके गाइज, ये आप लोग के सामने अब आ चुका है। इतना आपको पीएनएल दिखाई दे रहा है गाइज। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 52,889, जिसमें से नेट पीएनएल मेरा 38,000 है और चार जो टैक्स कट चुके हैं 14,388। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि थंबनेल में तो दिखाया गया था कि 25K से मैंने 1.7 170K तक प्रॉफिट किया है, बट यहाँ पर ये क्या दिखाया जा रहा है। तो गाइज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। बट ये मैं कैसे किया वो भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ तक जाने के बाद 1,70,000 जाने के बाद ये 52,000 कैसे आ गया, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, मैं इसके पहले का भी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अब तक कितने लॉस में था। ठीक है, लास्ट पता नहीं कब तक का इसमें शायद शो होता हो, 24 23। ओके, मैं 22 से स्टार्ट करता हूँ। 22 का 1 जनवरी से लेके 24 के 31 तारीख तक। अच्छा, रिपोर्ट बियॉन्ड 3 इयर्स। ओके गाइज, यहाँ पे पिछले 3 साल का जो रिपोर्ट है वो नहीं दिखा रहा है, उसके लिए पीडीएफ भेज देगा हमारे ईमेल पर। मैं काम करता हूँ, एक बार 23 से इसे ले लेता हूँ। ठीक है,
क्योंकि गाइस मैं 2021 से ट्रेड कर रहा हूँ। आपको पता होगा 2020 में कोरोना आया था और मैं 2021 से ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, 2 साल का हमें यहाँ पे अभी सिर्फ 15,000 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ज़्यादा ट्रेड कुछ नहीं किया है हुआ है। देख सकते हैं मार्च अप्रैल सब गया हुआ है। ठीक है, फिर ये अक्टूबर अक्टूबर में जो प्रॉफिट किया हुआ है, अगर मैं इनको छोड़ दूँ ना, सिर्फ जो लास्ट मैंने 6 मंथ सिर्फ ट्रेड किया था, अगर मैं इन्हें छोड़ दूँ तो मेरा जो आपको पीएनएल रिपोर्ट है वो लगभग आपको ज़ीरो ही दिखाई देगा। और 4 साल के ट्रेड में मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 साल के ट्रेड में लगभग शायद मैंने कितना, शायद 1 लाख के आसपास, 1 लाख भी मेरा, देखिए जो मैक्सिमम लॉस है ना वो शायद मेरा गया होगा आपके 60,000 to 80,000 के आसपास। ओके, और 1 लाख के ऊपर मेरा लॉस कैसे गया ये मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक रिटेल ट्रेडर ही हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, और अभी अभी जस्ट मैं प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हुआ हूँ गाइस। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो जर्नी तो मेरी 2021 से गाइस स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, और आप ही लोग की तरह स्टार्टिंग में काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो हमारे फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आजकल के बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं जब से कोरोना हम लोग के लाइफ में आया, उसके बाद से शेयर मार्केट काफ़ी लाइट हो गया। ओके, उससे पहले ही लोग जानते होंगे बट उतने लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, बट कोरोना के बाद से शेयर मार्केट काफ़ी लाइट कर दिया किन लोगों ने, इन फिन इन्फ्लुएंसर्स ने। ओके गाइस, तो 2021 में मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब से या प्रीमियम टेलीग्राम चैनल से या फिर किन्हीं लोगों का प्रीमियम ये सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी फेमस जो यूट्यूबर्स थे उन्हीं के द्वारा द्वारा इन्हें प्रमोट भी किया जाता था कि आप इनका ले लीजिए, आपके लिए ये सही रहेगा वो सही रहेगा, या फिर बहुत लोग जो बताते थे कि ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करेगी वैसे काम करेगी, वो सब कुछ था। ठीक है गाइस, तो मैं सबसे कुछ ना कुछ, किसी का 20,000 का कोई सॉफ्टवेयर, किसी का 25,000 का, किसी का 20,000 का, 15,000 का कोई कोर्स हो गया या कोई स्ट्रेटजी हो गई, या फिर पेड इंडिकेटर्स तक मैंने खरीदे हैं गाइस। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, सॉफ्टवेयर और स्ट्रेटजी कोर्स तो दूर की बात है, सिर्फ एक एक इंडिकेटर का यहाँ पे लोग 10-10 से 12-12 हज़ार रुपये चार्ज करते थे और वो तक मैं देता था। ठीक है गाइस, लेकिन क्या कह सकते हैं गाइस, हो सकता है कि वो चीज़ उनके लिए प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, उनकी जो सॉफ्टवेयर या उनकी जो स्ट्रेटजी हो या इंडिकेटर हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना कोर्स बेच के ही कमा रहे होंगे या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम से ही अपने पैसे बना रहे होंगे, उनका भले आप लोग जैसा आजकल लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। ओके गाइस, तो प्रूफ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि गाइज मैं उन सबका प्रॉफिटेबल जो भी स्ट्रेटेजी और प्रीमियम टेलीग्राम्स चैनल और पेड सॉफ्टवेयर्स भी खरीदता था, इंडिकेटर्स भी खरीदता था, मेरे लिए वो सब चीज़ें काम नहीं की। ओके गाइज, काम नहीं करने की वजह से उसमें जो लॉस गया, मेरा मैक्सिमम लॉस शायद उन्हीं के फीस और चार्जेस में, टिप्स वाले चैनल हो गए या जो भी उनके जितने भी चीज़ें थे उनमें ही पैसा मेरा गया हुआ, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों का जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं या जो कोर्स सेल करते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट आप समझ सकते हैं कि कौन कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिन इन्फ्लुएंसर्स है हमारे यूट्यूब पे या हमारे सोशल मीडिया लाइफ में, जो अपनी कोर्स या स्ट्रेटजीज या सॉफ्टवेयर्स को वो लोग प्रमोट करते हैं। ओके गाइज, तो हो सकता है उनके लिए वो प्रॉफिटेबल रहा हो बट मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं था। उसके बाद मैंने गाइस खुद पर वर्क किया, खुद की स्ट्रेटजी बनाई और उसके बाद मैं अपने मार्केट में अपने स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया। ओके गाइस, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार 2024 के छठे महीने से। ओके गाइस, जून से 1 तारीख से लेके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के कब तक, 15 तारीख तक लेके चलता हूँ गाइस। ओके, गेट रिपोर्ट
76 ओके, यहाँ पे भी नहीं है। जून के 1 तारीख से लेके जुलाई दिसंबर दिसंबर के 10 तारीख तक चलता हूँ। ओके गाइस, 1 मिनट गाइस, मुझे ठीक से याद नहीं है कब तक मैंने प्रॉफिट किया था। 5 तारीख तक चलते हैं। रिपोर्ट ओह, तारीख से लेके नवंबर के 15 तक था क्या? हाँ, नवंबर के 15 तक। ठीक है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जून से, 1 जून से। और मैं बता भी दूंगा जून से क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं इस ईयर के नहीं, लास्ट ईयर के 2024 के, ये ईयर जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, जनवरी। तो लास्ट ईयर के जनवरी से मैं अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। और बैक टेस्ट करते करते जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना बीत चुका था गाइस। और 5 महीना बीतने के बाद मैं यही सोचा था कि आपको जून में दिखा रहा होगा 3 तारीख। ओके, 3 तारीख को क्या था आप सबको पता है, लास्ट ईयर हमारा इलेक्शन हुआ था बीजेपी का, जिसमें 4 तारीख को हम लोग का रिजल्ट आने वाला था और 3 तारीख को मार्केट गैप अप होने की संभावना थी। ओके गाइस, तो मैं शायद गैप अप मंडे को होने वाला था, तो शायद मैं फ्राइडे को ही 25,000 जो मुझे मिला था। और वो भी गाइज मैं बता दे रहा हूँ, वो मेरा अपना पैसा नहीं था, क्योंकि अब तक जितना पैसा था, मैं अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ग्रेजुएट कर रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, जितने भी मेरे पॉकेट मनी थे वो सब इन सब चीज़ों पे पहले ही लग चुके थे। पॉकेट मनी क्या, एक्स्ट्रा पैसे भी पापा से मांग मांग के, जो मेरे पापा, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पापा पैरामिलिट्री फोर्स में, सीआईएसएफ में है, तो उनसे मैं काफ़ी पैसे ले लेके इन सब चीज़ों में लगा चुका था। पॉकेट मनी तो अलग की बात है। तो इन सब चीज़ों को लगाने के बाद क्या हुआ था गाइस, कि मैं बीच में मार्केट लगभग छोड़ ही दिया था और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा था। उस बीच एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था कि मेरा फ़ोन टूट गया था गाइस। ओके, तो वो जो फ़ोन मेरा टूटा, उसका डिस्प्ले चला गया था, जिस वजह से मैं 1,000 में वो डिस्प्ले बनवाया। ठीक है। और पापा मेरे, मम्मी बोल रहे थे कि काफ़ी पहले से ये फ़ोन मैं चला रहा हूँ, काफ़ी साल भी हो गया, अभी भी मैं सेम ही फ़ोन चला रहा हूँ गाइस, अभी तक मैं नया फ़ोन नहीं लिया हूँ, वही सेम फ़ोन है। और 7 साल हो गया गाइस उस फ़ोन को यूज़ करते करते। तो पापा ने ये बोला था कि 20-25 हज़ार में एक अच्छा फ़ोन देख ले, मैं देने के लिए रेडी हूँ। ओके गाइस, तो आप कह सकते हैं कि वही 25 हज़ार मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 21 से आप समझ सकते हैं, 21, 22, 23, 24, और अब तो 25 चल रहा है, 4 साल पूरे हो गए हैं गाइस। और 21 में मैं स्टार्टिंग में ही, जनवरी से ही इन सब चीज़ों में घुसा था, जिस वजह से मुझे पता चला था। तो वो 25 हज़ार में क्या किया कि बस एक बार ट्राई करना चाह रहा था कि जो मेरी स्ट्रेटजी वो वर्क कर रही है भी कि नहीं कर रही है। तो उस चक्कर में मैं सारा पैसा, एक तरह से आप कह सकते हैं, वैसे बीटीएसटी तो करना नहीं चाहिए ना ही, मैं अब जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं उस पर बीटीएसटी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तरह का ये एनालिसिस भी होता है, लेकिन मैं इस एनालिसिस को उतना नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो इतना वर्क नहीं करती, और जो मेरे लिए वर्क नहीं करती है उस पर मैं उतना ध्यान भी नहीं देता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि हाइप बना हुआ था कि बीजेपी जीतेगी जीतेगी जीतेगी, उस चक्कर में मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमाया। ओके, वो 25 हज़ार उसी दिन शायद डबल हो गया था मेरे ख्याल से, देखना होगा, हाँ 27 हज़ार हो गया था गाइज, आपको दिख रहा होगा। ओके, और शायद निफ्टी के ही मैंने, हाँ निफ्टी के ही 2 कॉल मैंने बाय कर रखे थे। ओके गाइज, तो 25 से 27 काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 4 तारीख को क्या हुआ गाइज, आप सभी को पता है, एक ही दिन में 200 डेमा क्रॉस करके, टच करके, मेरे ख्याल से शायद क्रॉस भी नहीं किया होगा, या फिर शायद किया होगा, आप लोग ट्रेडिंग व्यू में जाके उसे चेक कर सकते हैं। एक ही दिन में गाइस क्या हुआ था कि हमारा जो ये है, जीती तो बीजेपी थी, लेकिन वोट उतने अच्छे नहीं थे, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी क्वांटिटी सेल हुई थी एफआईआईज और डीआईआईज के द्वारा। इस वजह से उसी दिन मेरा लगभग लॉस 19 हज़ार तक हो गया था। आपको दिख ही रहा है गाइस कि 19 हज़ार का लॉस, तो एक तरह से आप कह सकते हैं जितना मैंने प्रॉफिट बनाया था उतना मैंने गवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो प्रॉफिट मैंने बनाया था वो मैंने गवा दिया। उसके बाद फिर मैं अपनी धीरे धीरे स्ट्रेटजी को इसमें यूज़ करने लगा। और जून में मैं बस ट्राई किया था, ओवरऑल जून का अगर मैं आपको पीएनएल दिखाऊं तो सिर्फ 5,000 बनेगा। ओके, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, सिर्फ जून का 30 तारीख तक का।
देख सकते हैं 5399, जिसमें नेट पीएनएल मेरा 4400 और चार जो टैक्स कट किए हुए थे 993। ओके गाइस, 2% का यहाँ पे आरओआई था मेरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और देख सकते हैं सिर्फ 5000, ये था सिर्फ जून का। जुलाई का मैं दिखा दे रहा हूँ सेम। ओके, जुलाई का भी सेम, क्योंकि सिर्फ मैं अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर चुका था। बट वो कहते हैं ना कि एक पेपर ट्रेड करने में और एक अपने अर्न किए हुए, या वो जो हो सकता है आपके फादर अर्न कर रहे हो या आपकी मदर अर्न कर रही हो, सबका पैसा लगभग एक ही बराबर होता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वो पैसा हमारे घर में आता है। ओके गाइस, तो उसको भी मैंने 2 महीना रियल मनी से ट्रेड करके देखा कि आखिर में प्रॉफिटेबल हो पा रहा हूँ कि नहीं। तो जुलाई का भी आप देख सकते हैं 5313, और नेट पी एन एल 4962, चार्जेस एंड टैक्सेस मिला के हुए थे आपके 351 रुपये। ओके गाइस, और आर आपको दिख ही रहा होगा। अब ये 2 महीने सिर्फ मैंने अपने स्ट्रेटजी को रियल मनी के साथ बैक टेस्ट किया, ठीक है, और सही से मैंने जब इम्प्लांट करना शुरू किया अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट के अंदर, तो आप देख सकते हैं। अब मैं अगस्त महीने का आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। बूम गाइस, यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा मेरा नेट पीएनएल। ग्रोस पीएनएल 60,387, नेट पीएनएल 58,556। चार्ज और टैक्स भी देख सकते हैं, सिर्फ 1,831 रुपये कटा है। आरओआई देख सकते हैं 14% का आरओआई बना है। विनिंग ट्रेड देख सकते हैं 73,000 का है। लूजिंग ट्रेड आपको 13,000 का दिखा रहा है। और परसेंटेज भी आपको एक क्यूरेसी एक तरह से दिख रही होगी, 30 में से 25 ट्रेड लिए, यानी 83%। ओके, देख सकते हैं गाइज, मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं किया हूँ। आपको दिख रहा होगा मंथली में मैं सिर्फ गिने चुने दिन ही प्रॉफिट बुक करके निकलता हूँ। दिख सकता है 4000, 5000, 30,000, 6,000, 3,000। इस दिन लॉस था शायद 800 का। ओके, 8,000 का लॉस था, ठीक है, वो रिकवर हो गया फिर अगले दिन ही 15,000। ठीक है, तो ये हुआ आखिर गाइज। एक तरह से ये कह सकते हो आप लोग, ये एक तरह से मेरे लिए मैजिक था, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा जो लगातार 3 साल से लॉस कर रहा हो, और 3 साढ़े 3 साल से लगभग लॉस कर रहा हो, और आखिरी के कुछ महीनों में, साल के 6 महीने में वो प्रॉफिट करने लग जाए, तो पहले तो गाइज मुझे यकीन नहीं हुआ था, सही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग हार मान ही चुका था। सिर्फ एक बार मैं ट्राई करके देखा, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, वही 25,000 से एक बार अपना काम करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था, और वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट का काम कर गया, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर गया गाइज। ओके, तो ये अगस्त का था। मैं आपको सितंबर का भी दिखा दे रहा हूँ, कंफर्म। सितंबर में आप देख सकते हैं 33,000। ओके गाइस, 33,000, जिसमें से 30,000 का मेरा नेट पीएनएल है, और 3,000 का आपका 3,340, आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं, चार्ज एंड टैक्सेस है। ओके गाइस, और आरओआई आपको दिख रहा है 3.66। ओके, जिसमें से भी आपको दिख रहा होगा कि मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस, सिर्फ ये प्रॉफिट बुक करता हूँ और निकल जाता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ तक भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो इसमें भी लगभग 60,000 की बन रहा होगा प्रॉफिट, बट लास्ट में आप देख सकते हैं 30,000 मेरा निकल गया। एक ही दिन ट्रेड लिया था, जिसमें से आपको दिख सकता है, और इस ट्रेड की वजह से मेरा 30,000 एक बार में चला गया था। वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों गया था, क्योंकि कहते हैं ना जब पैसा आने लगता है तो थोड़ा लालच भी होने लगता है, क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट ही ट्रेड करना सीखा था। तो अपना तो मैं स्ट्रेटजी पे काम करता ही था, साथ में कुछ न्यूज़ के कारण मैं इस चक्कर में घुस गया था, और उस न्यूज़ के चक्कर में मेरा काफ़ी लॉस हो गया था। और न्यूज़ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या थी, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, परसिस्टेंट, एम्फेसिस और NIIT टेक्नो। क्या लगता है गाइज, ये सब किस शेयर से है? आप लोग समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। ओके गाइज, और आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि उस दिन की जो न्यूज़ थी वो यही थी कि आईटी में एक रैली आ सकती है अच्छी खासी। ओके, और उस दिन शायद अमेरिकन ये जो हमारे क्या कहते हैं नास्डाक और जो डो जोन्स थे, उनके अच्छे रिपोर्ट आने की वजह से हमारा जो आईटी सेक्टर था उसमें थोड़ी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आने की उम्मीद थी, जिस वजह से मैंने पहले ही होल्ड करके ये सब रखा था, और जिस कारण मेरा लॉस हुआ।
ठीक है, तो ये गलती मैं सीख चुका था। इसके बाद मैं किसी भी तरह की किसी भी न्यूज़ पे रिएक्ट करना भी छोड़ चुका था, क्योंकि 3 साल में काफ़ी कुछ सीख चुका था गाइस। तो ये न्यूज़ वाला भी अब सिस्टम में छोड़ दिया था, सिर्फ अपने सेटअप्स पे ही ट्रेड करता था। वरना आप देख सकते हैं 30,000 तो गाइस यहीं पे लॉस हो गया। 33,000 प्रॉफिट है, यानी 63 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा था इस मंथ भी। अक्टूबर में भी आप देख सकते हैं गाइस 31,000 का मेरा प्रॉफिट है। ओके गाइस, और फिर आया ये नवंबर। ठीक है, अब नवंबर में आपको दिख रहा होगा कि क्या है गाइस, 72,181 रुपीज़ का लॉस है। ठीक है, नेट पीएनएल आपको दिख रहा होगा टैक्स और चार्ज काट के 75,000 का लॉस है। आरओआई आपको दिख रहा होगा -5.42 है। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से तो भाई बंदा प्रॉफिट में था, ऐसा क्या हो गया कि पूरा लॉस ही लॉस करने लगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल ही इसीलिए बनाया हूँ और इंस्टाग्राम की। मुझे ना नेम चाहिए गाइज, ना फेम चाहिए, ना यूट्यूब से अर्निंग चाहिए। मेरी ट्रेडिंग से अच्छी अर्निंग हो रही है अब। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोग को मैं सपोर्ट कर सकूँ, आप लोग को मैं एक रियलिटी चेक दे सकूँ कि देखिए क्या होता है मार्केट में, और कैसे हम लोगों को क्या करके बेवकूफ़ बना रहे हैं, या सही में ट्रेडिंग से पैसा बनता है। क्योंकि गाइज आप लोग भी जानते हो कि सेबी के अब रिपोर्ट के अनुसार 95% लोग, पहले जब शायद 2021 में था उस वक्त तक ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं था। शायद ये 85 to 90% था जहाँ पे लोग सिर्फ लॉस करते थे, और 10 to 15% लोग प्रॉफिट करते थे। बट अब 95%, क्योंकि लोगों को पता नहीं मार्केट से क्या मतलब, किस तरह की उम्मीदें, कोई कुबेर का खजाना है या इस टाइप का है। क्योंकि उसमें देखिए रिटेलर्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल क्लास के लड़के होते भी ऐसे ही हैं, या लड़कियां, फैमिली की लोग इन्हें सपने या मूवीज़ में भी दिखा देते हैं कि भाई मार्केट ऐसा है वैसा है। जादू की तो मतलब क्या, जादुई खजाना जैसा है या कोई बक्सा जैसा है जिसमें से छड़ी घुमाओ और पैसे की बारिश होने लगी, जिस वजह से लोग मोटिवेट हो जाते हैं और अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसी पे डिपेंड हो जाते हैं। तो एक रियलिटी चेक मैं इसलिए आपको अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर लोग शायद दिखाएं भी नहीं इस लेवल पे जिस लेवल पे मैं हूँ। हो सकता है वो अच्छा खासा और प्रॉफिटेबल हो जाते हैं जब तब जाकर वो अपना क्या कहते हैं, अर्निंग या पीएनएल शो करने लगते हैं। लेकिन मैं काफ़ी छोटे से अमाउंट से आपको पीएनएल शो करवा के दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, तो इस पे आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग इतना तो प्रॉफिट था कुछ दिन, 3 4 5 दिन प्रॉफिट था, और 3 2 5 6 दिन मेरा लॉस गया। तो वो लॉस भी अब मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहा है आपको, निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी, इसमें मेरा लॉस हुआ है और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। तो शायद अब आपको एक रियलिटी चेक, या शायद आप समझ रहे हो कि लॉस मेरा किस में हुआ है। ओके, अगर आप मैं आपको पिछले मंथ का भी, जैसे मैं अगस्त का आपको दिखाता हूँ। ठीक है, गेट रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू, हिंडेल्को, आईसीआईसी, गोदरेज, हेवल्स, तो समझ में आ रहा है गाइज। सितंबर देखिए, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, इंटरग्लोब एविएशन, जेएसडब्ल्यू, विप्रो, यूनाइटेड ब्रूज, और देखिए गाइज एचडीएफसी बैंक, एम्फेसिस, बीच में एक बैंक निफ्टी है, पेज इंडस्ट्रीज है, टीवीएस मोटर्स है, एबीबी एलटीडी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने इतना हेवी क्वांटिटी में, हेवी क्वांटिटी नहीं है गाइस, सॉरी, इतना हेवी पैसा मैंने अपना प्रॉफिट जो है वो लॉस कैसे किया। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, इसमें निफ्टी के कॉल और पुट में, और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट में। ठीक है, जब तक मैं स्टॉक्स में था, इसलिए गाइस मैं आपको कहता हूँ कि इसमें क्या, लगभग सारे लोग जितने भी आपको जो सही में जो ट्रेडर हैं, या जो सही में इस फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं या इसमें है, वो यही आपको कहते हैं कि कैश मार्केट में ट्रेड कीजिए, कैश मार्केट में ट्रेड कीजिए। वो ठीक है गाइज, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मतलब बड़े लोगों का खेल है, इसमें आप नहीं आ सकते हैं। वैसे भी एफएनओ बड़े लोगों का ही खेल है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और अपने हार्ड अर्न मनी जितने भी हम लोग कमाते हो, जैसे 40 50 या 60 हज़ार,
उसको लेके इस मार्केट में लगाना काफ़ी रिस्की हो जाता है। ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब इन्हीं की वजह से मैं अब तक शायद 3 साल में लॉस में भी था, और फिर से ये मैं जो घुसा हूँ ये सिर्फ आप लोग को शो करने के लिए घुसा हूँ। मैं वैसे भी प्रॉफिटेबल ही रहता, बट फिर मेरे मन में आइडिया आया था कि एक बार मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, जिस वजह से कि आप देख सकते हैं कि मेरा 72,181 का तो ग्रोस है और टैक्स मिला के 75,840 का लॉस है। विनिंग ट्रेड 1,40,000 है और लूजिंग 2,12,000, 13,000 एक तरह से आप समझ सकते हैं है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन्हीं के चक्कर में जितने भी 95% रिटेलर्स है वो लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे फिन इन्फ्लुएंसर्स है वो हमारे यूट्यूब पे सिर्फ इसी चीज़ के लिए दिखाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, जितने भी ये चीज़ें हैं इंडेक्स वाली चीज़ें, इनमें ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस, जबकि ऑप्शंस कितना ज़्यादा रिस्की है ये आप खुद से जानते हैं। ओके गाइज, तो उस चक्कर में अब आपको पता लग ही गया है कि लॉस लोग कहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं और कहाँ पे कम कर रहे हैं, ठीक है। और इंडेक्स के ऑप्शंस काफ़ी आज के समय में मैनिपुलेटिव भी हो गया। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो कि मैं लेट थोड़ा बना रहा हूँ क्योंकि बीच में मैं बीमार था, अगर पहले बनाता तो आपको दिखा भी सकता कि इतने बड़े बड़े जो मूव एक एक दिन में, जो सिर्फ एसएल खाने का आपका काम चल रहा है गाइस, मैं आपको शो करता हूँ ट्रेडिंग व्यू में। ये जो एसएल खाने का आपका ये 15 मिनट पे टाइम फ्रेम है। ओके गाइस, और इतने बड़े बड़े ये तो चलिए एक दिन का आपका शो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा मार्केट पूरे दिन ऊपर गया, ये आपका है 20 तारीख का, पूरे दिन ऊपर गया, ठीक है। अगले दिन देखिए डंप, ठीक है, यहाँ पे पंप, फिर आगे जाके डंप। ओके गाइस, ये देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, स्टार्टिंग में क्या हुआ, डंप हुआ 9:15 से, 10 बजे पंप किया, वापस से फिर डंप कर गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप डाउन, ऊपर गया, फिर पूरा डंप कर गया। तो अब जो मार्केट है काफ़ी मैनिपुलेटिव हो गया है गाइस, जब से सेबी के कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, जो कि मैं जानता हूँ वो भी हमारे भलाई के लिए चेंज किए हैं जिससे रिटेलर्स का कम नुकसान हो, बट फिर भी गाइस उस चक्कर में मार्केट काफ़ी मैनिपुलेटिव हो गया है। आप देख रहे हैं पंप डंप चल ही रहा है गाइस, पंप एंड डंप का सिलसिला कंटिन्यूसली चल ही रहा है। ओके गाइस, तो आप लोग को सिर्फ यही करना है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी से दूर रहिए, कैश मार्केट में जितना आप ट्रेड कर सकते हैं करिए। और एक बेनिफिट इसका ये भी है कि मान लीजिए किसी वक्त अगर इंडेक्स आपका काफ़ी वॉलेटाइल होता है किसी इवेंट या किसी न्यूज़ के चक्कर में, तो स्टॉक स्पेसिफिक आप हो सकते हैं जहाँ पे आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप कैश में ट्रेड कीजिए। मैं पूरी तरह से ऑप्शंस को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद आपको अब तक दिखा चुका हूँ जितने भी मेरे ट्रेड हैं। आपको ले चलता हूँ मैं आपके लास्ट मंथ में, कब ले चलूँ, चलिए सितंबर में ही लेके चलते हैं। और सितंबर में आप देख सकते हैं गाइस जितने भी ये देखिए एम्फेसिस कॉल, NITT टेक्नो कॉल, परसिस्टेंट कॉल, NTPC कॉल, इंटरग्लोब, हिंडाल्को, विप्रो, जितने भी ये सब मैंने ऑप्शन से लिए हैं, ठीक है, और उन्हीं में मैं पैसा भी बनाया हूँ। ओके गाइस, तो ये सब देख के अब आप समझ ही गए हैं कि ऑप्शंस कोई गलत चीज़ नहीं है। आप कैश में अपना प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेड कीजिए, सीखिए, टाइम दीजिए खुद पे और खुद को बेहतर बनाने पे अपना समय दीजिए। और जब आप सीख जाए अच्छी तरह से फिर आप ऑप्शंस में आ सकते हैं, क्योंकि गाइज आपको भी पता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई 3,000 का या 4,000 का कोई स्टॉक है, ओके, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1% उठा तो 4,000 से कितना ही उठ जाएगा, थोड़ा बहुत उठेगा, 60-70 रुपये के आसपास या 50-60-100 रुपये के आसपास। अगर मान लीजिए इतना उठ रहा है वो, तो आप 100 रुपये कितना ही ले लेंगे। आप मान लीजिए अगर न्यू ट्रेडर है या आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, एक लॉट ही लेना है, तो आप कितना ही उससे कमा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत ही कमा पाएंगे। बट कंसिस्टेंसी ज़रूरी है गाइस, उस पर रह के आपको अपना सारा काम करना है और ध्यान देना है। और उसी के बावजूद जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले और आपको अंदर से लगे कि हाँ अब मैं इतना कर चुका हूँ कि मैं ऑप्शंस में फिर से जा सकता हूँ, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है गाइस, सिर्फ आपको डायरेक्ट आ जाना है अपने स्टॉक्स के ऊपर और स्टॉक स्पेसिफिक होके ही आपको अपने ट्रेड बनाने हैं।
जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के ज़रिए अपना ट्रेड बनाया और देख सकते हैं सिर्फ 25,000 से मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है गाइज, तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।